जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक जिस पर बात करने चल रहे हैं कि कहा जाए 9 प्रमुख संस्थाओं पर, जिसमें 5 कहा जाए हमारे भारत की प्रमुख बैंकें और 4 विश्व की प्रमुख बैंकें। इन कहा जाए 9 संस्थाओं पर आज हम लोग बात करेंगे जो पैसे से रिलेटेड काम करती हैं और हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों अति महत्वपूर्ण है। तो 5 भारत की बैंकों में हमारे कौन कौन सी बैंक आएंगी? तो आरबीआई, एसबीआई कह दिया जाए, सिडबी बैंक हमारा, नाबार्ड और सेबी। ये 5 बैंकें हमारे भारत की हैं जो कहीं ना कहीं एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी जगह बना के रखी हैं। चाहे इनका मुख्यालय, इनकी स्थापना, इनके चीफ पूछे जाते हैं। और कहा जाए एक बैंक जो हमारी केंद्रीय बैंक है आरबीआई साथियों, उस पर हम बात करेंगे कि उसका काम क्या है। और इसके साथ ही साथ विश्व की वो 4 प्रमुख संस्थाएं, कहा जाए वर्ल्ड बैंक हो गया ना, अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल फंड हो गया जिसे हम जो है आईएमएफ के नाम से जानते हैं, कहा जाए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और कह दिया जाए एनडीबी ना, कहा जाए एनडीबी हमारा, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो 4 बैंकें हमारी विश्व की होंगी साथियों और 5 बैंकें कह दिया जाए हमारे भारत की होंगी। तो आइए स्टार्ट करें जो हमारे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह से डेली रोचक टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है उसी टॉपिक पर मैं डेली 60 वीडियो आपके सामने रखूँगा साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले भारत की वो प्रमुख 5 बैंकें, उसके बाद कहा जाए हम लोग विश्व की उन 4 बैंकों पर बात करेंगे साथियों। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई की। और आरबीआई की हम लोग बात करेंगे, कहा जाए आरबीआई साथियों। आरबीआई फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह दिया जाए। इसकी स्थापना कब होती है साथियों? स्थापना 1 अप्रैल 1935 को साथियों इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में होता है। पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ साथियों वो हमारा आरबीआई जाएगा। कह दिया जाए किस समिति की सिफारिश पर ये बैंक की स्थापना, कौन सा आयोग हमारा था? कह दिया जाए यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर साथियों इस आरबीआई की स्थापना होती है। पहले गवर्नर पूछ लिया जाए, पहले कौन गवर्नर थे? कहा जाए ओसवार्न स्मिथ। कौन थे साथियों? ओसवार्न स्मिथ थे पहले भारतीय। पूछ लिया जाए साथियों सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है साथियों? वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास ये हमारे वर्तमान में है। रिप्लेस किसे किया है? उर्जित पटेल को। ये हैं किसको रिप्लेस किया है साथियों? उर्जित पटेल को रिप्लेस किया है। आरबीआई का मुख्यालय कह दिया जाए साथियों मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। ये भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या है साथियों? भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। कहा जाए भारत में
बैंकों का बैंक है, इसमें कोई आम नागरिक खाता नहीं खोल सकता है। ये कुछ पिन पॉइंट्स हमारा कह दिया जाए RBI से रिलेटेड है साथियों। अब हम लोग दूसरा बैंक लेते हैं SBI। SBI की अगर बात कर लिया जाए साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है, कहा जाए फुल फॉर्म क्या है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। कहा जाए कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है साथियों, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। 1921 में इम्पीरियल बैंक के नाम से, इम्पीरियल बैंक के नाम से, और ध्यान देना साथियों कि ये 3 बैंकों का कम्बो करके इम्पीरियल बैंक बनाया गया था। और कहा जाए 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम जो रखा गया, 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम SBI रख दिया गया। और कह दिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके हेड इस समय कौन है, तो कहा जाए दिनेश कुमार खारा। इसके हेड कौन है साथियों, दिनेश कुमार खारा क्या है, इस संस्था के हेड हैं। तो और कहा जाए कुछ पॉइंट्स हमारे SBI से, और सबसे ज़्यादा खाता धारकों की संख्या SBI हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विदेशों में किस बैंक की शाखाएं हैं, SBI हो जाएगा। और अभी हाल ही में SBI ने डल झील में एक तैरता हुआ क्या लगाया साथियों, ATM। तैरता हुआ ATM अभी हाल ही में कहाँ लगाया है, डल झील में लगाया। किसने लगाया साथियों, SBI ने लगाया है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी संस्था, आपने कहा जाए नाबार्ड साथियों। उससे रिलेटेड कुछ पिन पॉइंट्स हमारा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कह दिया जाए नाबार्ड साथियों। नाबार्ड, इस पर हम बात करते हैं। नाबार्ड की अगर हम बात कर ले साथियों, इसकी स्थापना 12 जुलाई कब, 1982 में स्थापना कब होती है, स्थापना साथियों 12 जुलाई कब, 1982 में इसकी स्थापना होती है। किस समिति की सिफारिश पर, कह दिया जाए शिवरमन। कौन सी समिति है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना साथियों, नाबार्ड की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, मुख्यालय इसका कह दिया जाए दिल्ली में स्थित है। और इसमें चीफ कह दिया जाए साथियों कौन है, गोविंद चिंतालू। कौन है चीफ इसमें, गोविंद चिंतालू इस संस्था के चीफ है। स्थापना 12 जुलाई 1982, शिवरमन समिति, दिल्ली में मुख्यालय। हेड कौन है, गोविंद चिंतालू साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं अगली बैंक भारत की साथियों, सेबी। कहा जाए सेबी से हमारा कुछ पिन पॉइंट्स हम निकालते हैं साथियों। सेबी जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, कह दिया जाए सेबी की स्थापना 1988 में कब होती है, 1988 में। कहा जाए फेरवानी समिति की सिफारिश पर, किस पे, फेरवानी समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना। मुख्यालय कहाँ है साथियों, मुंबई में। कहा जाए जो है अजय त्यागी इस समय क्या है, सेबी के हेड हैं। स्थापना सेबी की 1988, फेरवानी समिति, मुख्यालय मुंबई में है। और हेड कौन है, तो अजय त्यागी इस समय इस संस्था के चीफ है साथियों।
इसके बाद हम बात करते हैं अगली संस्था हमारी सिडबी, कह दिया जाए सिडबी पर हम लोग बात करेंगे साथियों। सिडबी, इसकी हम बात कर लें, इसकी स्थापना कहा जाए 1990। स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? लखनऊ में इसका मुख्यालय है। और इस संस्था के हेड कौन है? कहा जाए यस रमन्ना। यस रमन्ना इस संस्था के हेड है। सिडबी, सिडबी हमें ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि इकलौती बैंक बड़ी संस्था जिसका मुख्यालय कहाँ है बैंकों में? लखनऊ में स्थित है साथियों। आइए इसके बाद हम विश्व की वो 4 प्रमुख बड़ी संस्थाओं पर बात करते हैं साथियों जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पर हम बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात कर लें साथियों। वर्ल्ड बैंक कह दिया जाए, विश्व बैंक कहा जाए किस सम्मेलन के तहत? सम्मेलन के तहत 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। किस सम्मेलन के तहत? 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। कब स्थापना की गई भाई? 1945 में। किसकी स्थापना? वर्ल्ड बैंक की। हम कह सकते हैं कि कार्य करना कब स्टार्ट किया? 1945 में। मुख्यालय इसका कहाँ है साथियों? वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका की क्या है? राजधानी है, वाशिंगटन डीसी में। और कह दिया जाए इस समय चीफ कौन है साथियों? तो भाई डेविड मालपास। चीफ कौन है साथियों? डेविड मालपास क्या है? इस संस्था के चीफ है। और इसी संस्था के अंदर एक भारतीय है, इसका नाम है रणजीत सिंह सिंह डी साले। रणजीत सिंह डी साले जो शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त हैं। कौन? रणजीत सिंह डी साले। ये वही हैं जिन्हें शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। और कहा जाए QR कोड लगाने के लिए, और QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं अगली संस्था हमारी कहा जाए IMF की बात करते हैं साथियों। IMF से हमें कुछ क्वेश्चंस लेने हैं। IMF साथियों इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। कुछ चीज़ें कॉमन हैं IMF और वर्ल्ड बैंक में, वो क्या है? IMF की भी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 1945 में कार्य करना स्टार्ट करती है। कह दिया जाए मुख्यालय तो DC में स्थित है। किसका मुख्यालय? IMF का भी है। और हेड कौन है? क्रिस्टीना जोर्जीवा इसकी क्या है साथियों? इसकी हेड है। और इसमें भी एक भारतीय है, नाम क्या है? गीता गोपीनाथन। नाम क्या है साथियों? गीता गोपीनाथन। जो किस पद पर हैं यह हमें ध्यान देना है। गीता गोपीनाथन कह दिया जाए प्रमुख इसमें आर्थिक सलाहकार है। किस पद पर हैं? आर्थिक सलाहकार के पद पर है साथियों। तो IMF 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1945 में कार्य करना स्टार्ट करता है। मुख्यालय DC में स्थित है। चीफ क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं। भारतीय गीता गोपीनाथन हैं जो आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त है साथियों। अगला कहा जाए ADB। अगली बैंक कह दिया जाए साथियों ADB। अब हम इस पर बात करेंगे साथियों। कहा जाए
इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट कहा जाए बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक साथियों इसका फुल फॉर्म है। 1966 में स्थापना होती है। कब? 1966 में स्थापना होती है। मुख्यालय कह दिया जाए मनीला में स्थित है। और ये मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च सेंटर का भी केंद्र कौन है? मनीला है साथियों। इस समय इसमें अध्यक्ष कौन कहा जाए? आसाकावा। अध्यक्ष कौन है साथियों? इस समय कहा जाए अध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त है? तो आसाकावा अध्यक्ष है साथियों। कह दिया जाए उपाध्यक्ष हमारा इसमें कौन जाएगा? उपाध्यक्ष कह दिया जाए अशोक लवासा। उपाध्यक्ष कह दिया जाए साथियों, उपाध्यक्ष हमारा कौन जाएगा? अशोक लवासा, जो क्या है? एक भारतीय है साथियों। इसमें कुल देश की अगर बात कर लें 68 देश है साथियों। और कह दिया जाए इसे हम जापान का बैंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जापान का बैंक कहते हैं साथियों। जापान की राजधानी कह दिया जाए टोक्यो है। और हेड कौन है? तो फूमियो कशीदा इस समय क्या है? जापान में क्या है? प्रधानमंत्री के पद पर है साथियों। अगली संस्था हम बात करते हैं, कहा जाए एनडीबी साथियों। इसका फुल फॉर्म अगर हमसे बात कर लिया जाए, फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाए। फुल फॉर्म क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? इसका फुल फॉर्म है किसका? एनडीबी का साथियों। इसकी स्थापना 2014 में होती है। कब होती है? 2014 में होती है। मुख्यालय कहा जाए शंघाई चीन में है। कहाँ है साथियों? शंघाई चाइना में है इसका मुख्यालय। और कहा जाए चीफ कौन है? मार्कोस ट्रायूजा। अध्यक्ष कौन है या चीफ कौन है? मार्कोस ट्रायूजा। इसमें क्या है साथियों? चीफ है। इसे हम ब्रिक्स का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ब्रिक्स का बैंक। इसी बैंक को कहा जाता है। और अभी हाल ही में 3 देश कहा जाए उरुग्वे, बांग्लादेश और कह दिया जाए यूएई, इन तीनों को इस एनडीबी में शामिल किया गया साथियों। इस तरह से भारत की और विश्व की जितनी प्रमुख संस्थाएं, प्रमुख बैंक थे जो हमारे पैसे से रिलेटेड क्रियाकलाप करते थे साथियों, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। ये आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें जीएस की झलक है, जीएस अगर आपका 10 क्वेश्चन भी है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा साथियों। इसमें हमारा करंट भी है, उसका इतिहास भी है, उसका भूगोल भी है, जो हमारे लिए बहुत ही मायने रखेगा साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए